हमारी बॉडी के सारे पार्ट जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट सब नॉर्मली होते हैं। मतलब हाथ देखिए, पैर देखिए, बॉडी के ऑलमोस्ट सारे पार्ट जो होते हैं वो काफ़ी सही होते हैं। मतलब पेट के मुकाबले में तो काफ़ी बेहतर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा पेट काफ़ी मोटा होता है और शरीर का मतलब बाकी पार्ट फिर भी नॉर्मल होते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? आप देखिए 90% लोग पेट बहुत ज़्यादा मोटा होता है। हाँ, ऐसा भी है कि काफ़ी लोगों का पूरा शरीर बहुत हेल्दी है, बहुत मोटा है, लेकिन उनमें से आप कुछ लोग ऐसे भी हैं इवन 50% तो आप देखिए काफ़ी अंकल आंटी हैं, जिनका पेट बहुत बाहर निकला होता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पेट निकलने के कारण वैसे तो लोग बहुत सारे बताते हैं और बहुत सारे कारण बताते हैं और वो काफ़ी हद तक सच भी हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बताया है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ। हमारे पेट में जब हवा बढ़ जाती है, आप पूरा सुनिएगा, जाइएगा मत, तब आप प्रॉपर समझ पाएँगे। पहला पॉइंट, हमारे पेट में हवा बढ़ जाती है, जिसे एयर कहते हैं और आयुर्वेद में उसे कहते हैं वात। जब आपके शरीर में एयर बहुत ज़्यादा हो जाती है पेट में और वो पेट में होती है, वो होती है आपकी एसिडिटी बनने से। जी हाँ, जब आप एसिडिटी बनाते हैं ना जी, तो फिर क्या होता है जी कि वो जो है जब काफ़ी दिन तक हो जाता है जी, तो वो गैस आपका पेट फुला देता है जी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लंबे टाइम से रहने से वो पेट आपका मोटा हो जाता है जी, समझ गए? तो एक कारण तो ये है, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एसिडिटी बने, गैस बने, तो आप क्या करेंगे, उसको ठीक करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे, पर उसके लिए मेडिसिन मत लीजिएगा छोटी-छोटी बातों के लिए। मेडिसिन छोटी-छोटी बातों के लिए नहीं लेनी चाहिए, समझे जी? चलिए जी, अब दूसरा हम आपको बताते हैं कि और क्या कारण होता है। क्या आप खाना खाते वक़्त पानी पीते हैं? अरे! वीडियो छोड़ के मत जाइए, आगे बहुत सारी बातें बताऊँगी। एक ही बार में सब कुछ नहीं बता सकती, स्टेप बाय स्टेप जी, ठीक है? तो देखिए जी, आप जब खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, तो ये जो होता है आपका पेट बड़ा करने का बहुत बड़ा बड़ा कारण है। तो कुछ लोगों की आदत होती है जी कि वो ना पेट को मतलब खाना खाएँगे, पानी पिएँगे, खाना खाएँगे, पानी पिएँगे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग डियर, ऐसा नहीं करना जी, ठीक है? तो खाना खाते वक़्त अगर आप पानी पीते हैं साथ के साथ जी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है और ये आपका पेट को सबसे बड़ा घड़े जैसा करने के लिए नंबर 1 पे ये भी एक बात आती है जी। उसके बाद ऐसी चीज़ें खाना जो पेट के अंदर फूल जाती हैं, जैसे कि जब आप ऐसा कुछ खाते हैं, अब देखिए जैसे कि है पाव होता है। अब पाव को आप एक भगोने में रखिए जी और वो पाव जब आप डालेंगे, तो वो पानी में फूल जाएगा, राइट? जैसे वो पानी में फूल रहा है, वैसे ही वो आपके पेट में फूल रहा है जी, समझे मतलब? मतलब ये है जी कि जब आप पेट में कुछ ऐसा खाते हो जो कि अंदर जाके फूल जाता है, समझे जी? जब पेट में जैसे कि आप कहते हो हम तो ब्रेड खाते हैं उससे कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं जी। पेट में आप वो सब चीज़ें जैसे कि मैदा, जैसे कि पाव, जब-जब आप ऐसी चीज़ खाएँगे वो अंदर जाकर गुब्बारे की तरह फूल जाएगी, समझे जी? तो आप ध्यान रखिएगा, आप ऐसा कुछ कुछ भी मत खाइए जो अंदर जाकर फूल जाए, जैसे कि मैदा, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि पाव और जैसे भी बहुत सारी और चीज़। तो जी ऐसी चीज़ें आप ना खाइएगा, समझे? क्योंकि जो चीज़ें पानी में ऊपर तैरती हैं, जो फूल जाती हैं जी, वो हमारे पेट में जाएँगी जी, तो फिर वो क्या होगा, वो हमारा पेट भी बहुत फूल जाएगा। कारण ये है क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक स्टोर हो जाती हैं, मतलब 5-5 इयर्स तक जब वो स्टोर हो जाती हैं, 7 इयर्स तक, क्योंकि जो आप खाते हैं, वो बहुत लाइम टाइम तक अंदर रहता है। एक पोर्शन हम लोग जो हैं, वो हमारी बॉडी को लग जाता है, उसकी जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, वो हमारी बॉडी को लग जाता है जी और दूसरा बाहर निकल जाता है वॉशरूम में और उसके अलावा काफ़ी सा एक पार्ट हमारा स्टोर हो जाता है, वो जो स्टोर हो जाता है ना जी,
तो वो फूल जाता है पेट में, जैसे जब आप पाव-वाव खाते हैं ना जी, तो वैसा। एक चीज़ हो गया कि आप ऐसा कोई खाना नहीं खाएँगे जो बहुत फूलता है। कुछ खाने फूलते हैं पेट में जाकर, गुब्बारे की तरह, ठीक है? और इसके अलावा अभी हम दूसरा रीज़न बताते हैं आपको। एक रीज़न ये है कि आप मतलब रात को ना पनीर खा लेते हैं। अब आप कहेंगे जी हमें तो पनीर बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पनीर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है पनीर शौक से खाइए लेकिन दिन में खाइए। अगर आप रात को खाना नहीं खाते हैं, मतलब 7 बजे तक खा लेते हैं और मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट आप 10 बजे करते हैं जी, तो आपका वैसे ही रिड्यूस हो जाता है वेट, ठीक है? तो एक कारण ये हो गया और आपको कभी भी रात को हैवी खाना नहीं खाना चाहिए और रात को खाने के बाद हैवी पनीर खाने के बाद और बहुत सारे छोले-छोले राजमा खाने के बाद और इतना सारा उसके साथ पानी पी लेते हैं। खाना खाते वक़्त पानी पीते हैं ना, तो उसके साथ खाना और पानी के साथ सो जाना मतलब बिस्तर पे पड़ जाना और वो खाना आपको बीमार करता है और पेट बहुत मोटा करता है, ठीक है जी? फिर उसके बाद एक बात ये होती है कि हमारे शरीर के सारे पार्ट जैसे कि हाथ, जैसे कि पैर, जैसे कि बाहें, जैसे कि आपका खूबसूरत चेहरा, ये सब हिलते-डुलते रहते हैं। लेकिन एक पेट ऐसा होता है जो हिलता-डुलता नहीं है जी। तो उसके वजह से भी क्या होता है कि आपका पेट क्योंकि वो हिलता भी नहीं है, डुलता भी नहीं है, तो वो क्या हो जाता है उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं जी। तो ऐसा इसलिए हो चलिए, अब अगर आप हेल्दी हो गए हैं ना, तो फिर एक काम करते हैं, हम आपको एक छोटी-सी तरकीब बताते हैं जिससे आप अपने वेट को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा-सा मेरी बात को समझना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा जी, ठीक है? देखिए, आपको क्या करना है जब भी आप खाना खाएँगे तब आपको पहले सैलेड खा लेना है। सैलेड क्यों खा लेना है? उसका एक रीज़न है। जब आप पहले सैलेड खाते हैं और बाद में खाना खाते हैं, तो होता क्या है? होता ये है कि आपके माइंड को ये ऐसा इंट्यूशन हो जाता है कि उसका पेट भर चुका है। क्योंकि जब आप 4 रोटी की भूख होती है जी और तब 2 रोटी आप सलाद में खा लेते हैं, तो आपका आधा पेट तो वैसे ही भर जाता है और फिर आप उतनी रोटियाँ नहीं खा पाते और जब आप उतनी रोटियाँ नहीं खा पाते, तो आप डेफ़िनिटली पतले तो हो ही जाएँगे। अच्छा एक बात मैं आपको एक टिप और बता रही हूँ इसके साथ, जो खाना स्टोर हो जाता है बहुत ज़्यादा सालों पुराना स्टोर हो जाता है ना जी, तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी आपने देखा है लूज़ मोशन हो जाते हैं तो उससे पेट क्लीन हो जाता है, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एक मेरे पास मेडिसिन है जो बहुत ऑर्गेनिक है और बहुत मतलब उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी और वो आपके गुब्बारे जैसे पेट को बिल्कुल अंदर घुसा देगी। 100% नहीं 200% बहुत पेट तो पतला 100% हो जाएगा और बॉडी के पार्ट जो हैं वो आपके धीरे-धीरे होंगे लेकिन वो पेट के लिए हैं। अगर आप हमें बोलेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं और पेट के लिए करौंदा बहुत अच्छा होता है क्योंकि उस करौंदा हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकालता है मतलब वॉशरूम में जाकर फ्लश आउट कर देता है। समझे जी? लेकिन अगर आपको वो मेडिसिन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल के ज़रिए या फिर मुझे कमेंट के ज़रिए। अब आप ये ना सोचिएगा कि हमारा चैनल तो बहुत छोटा है, आप तो बिल्कुल लाइक कमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा जी। लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको फिर मिलती हूँ तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टी सी, दिस इज़ रिंकल, बाय बाय।